हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। जी हाँ, पूरा का पूरा स्पेसिफाइड ये चैनल लॉ से रिलेटेड है और हम यहाँ हर एक बात करते हैं लॉ से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन की समस्या। जी हाँ, भारत जो है वो चाइना को पछाड़ के दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हो चुका है। जी हाँ, अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी और समस्याएं होंगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, भुखमरी होगी। अब भुखमरी होगी या फिर जॉब नहीं होगी या सारी चीजें नहीं होंगी, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। इन सब चीजों से, इन सारे कारणों से क्राइम रेट अपने आप बढ़ता है। ठीक है, जी हाँ, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली चलते हैं। अगर भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों को भाई अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो व्यवस्थाएं चाहिए, तो वो क्राइम बढ़ाएंगे और क्राइम बढ़ने से क्राइम रेट बढ़ता है, सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे केसेस बढ़ते हैं। और यही तो फील्ड है लॉ की। जी हाँ, तो क्राइम के लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं इंडिया के, जिसको अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं लॉ में, क्रिमिनोलॉजी को, तो भाई बिल्कुल ये कॉलेजेस आप प्रेफर कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, टॉपेस्ट कॉलेजेस हैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। कौन कौन से कॉलेज हैं इन पे हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक आपको देखना है ताकि सारे के सारे कॉलेज आपकी बकेट लिस्ट में आ पाए या आप जानकारी उनकी पा पाए। इसके अलावा दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि दोस्तों तक भी यह जानकारी पहुंच जाए। और एक और इंफॉर्मेशन है, अगर आप पर्सनलाइज अपनी प्रोफाइल के अनुसार चाहते हैं कि क्या हो मेरा फ्यूचर, क्या हो सकता है मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी, या फिर हमारे फ्यूचर में हम क्या कैसे रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं हमारी चीज को लेकर, तो इसके लिए नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा जो पर्सनलाइज आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा होगा, तो उसको फिलअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉप क्रिमिनल लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, रैंकिंग के हिसाब से ये सारी चीजें हैं। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, सिम्बायोसिस कैंपस ही अलग है, चार चार कैंपस है इनके, चाहे हम पुणे की बात करें, नोएडा की, नागपुर की, है ना, तो चार कैंपसेस में पुणे का सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कोर्सेज करवाता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू कोलकाता, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आपको क्रिमिनल कोर्सेज कंडक्ट करवाती है। नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसार हैदराबाद, जी हाँ, ये एनआईआरएफ में थर्ड नंबर पे आती है लॉ के मामले में। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जी हाँ, GNLU, ये गांधीनगर में सिचुएटेड है। राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये खड़गपुर की, हाँ, ये यूनिवर्सिटी है। और फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI को तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, ये टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज में एक है। स्कूल ऑफ लॉ UPES, ये उत्तराखंड पब्लिक, है ना, इंस्टीट्यूशन है, ये उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है, जो स्कूल ऑफ लॉ कहलाता है। इनका अलग से एग्जामिनेशन भी होता है लॉ से रिलेटेड। ठीक है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT स्कूल ऑफ लॉ है ये। कलिंग आप कहाँ मानते हो? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU, ये भोपाल की है। तो ये सारे के सारे टॉपेस्ट कॉलेजेस हैं जिसमें क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कोर्सेज कंडक्ट होते हैं, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये NLUs हैं तो इसके लिए मेहनत भी तगड़ी करनी पड़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जो ये कोर्सेज करवाते हैं, जिनको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बाकी अगर आप पर्सनलाइज चाहते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, तो नीचे फॉर्म है, उसको फिलअप करिए और हम आपको रीच आउट कर लेंगे। सबसे पहले सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की बात करें, ये पुणे का है। देखो यार, ये स्लाइड एग्जामिनेशन कंडक्ट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, ये अपना अलग से एग्जामिनेशन कराते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है आपका। ठीक है, तो 1977 में सिचुएटेड, ये एस्टैब्लिश्ड हुई है ये यूनिवर्सिटी। BA LLB, BB LLB, LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फी थोड़ी सी, चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा 19 लाख के आसपास यहाँ पे इनकी फीस है। BA LLB या BB LLB की बात करें यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, ये टोटल फीस है। और LLM कोर्स की 2 लाख रुपीस फीस है यहाँ पे टोटल। एवरेज प्लेसमेंट, चूंकि कॉलेज अच्छा है, प्राइवेट है और इनके कोलैबोरेशंस वगैरह अच्छे हैं, तो 8 से 9 लाख का इनका एवरेज पैकेज है, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई आपको 12th पास होना है 45% मार्क्स से, और उसके बाद एलिजिबल होते हैं स्लैट के लिए, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। जी हाँ, और उसको देने के बाद उसके बेसिस पे आपका क्या होता है, यहाँ पे इन सिम्बायोसिस के जो भी कैंपसेस हैं, 4 कैंपसेस हैं, वहां आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिम्बायोसिस लॉ पुणे हो गया। NLU कोलकाता की बात करें तो BR 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है। BA LLB, BSc LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे BA LLB की 4 लाख रुपीस फीस है, साथ ही साथ BSc LLB 13 लाख रुपए और 1 लाख रुपए में LLM ये कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। एवरेज प्लेसमेंट 13 से 14 लाख रुपए, जो कि बहुत अच्छा
प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और बी एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12वीं पास होना है 50% मार्क्स से, और क्लैट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है एनएलयू कोलकाता में। फिर भी नालसा और हैदराबाद की बात करें तो टॉपेस्ट में नाम आता है इनका। हाँ जी, टॉप थर्ड में ये आते हैं। 1998 में स्टैब्लिश्ड हुए हैं। बीए एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस जो है बीए एलएलबी की 8 लाख रुपीज के आसपास है, और 1.3 एलएलएम कोर्सेज की फीस है। एवरेज प्लेसमेंट 13-14 लाख रुपए का ये प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, और यहाँ 50% के साथ 12वीं कक्षा पास हो, और उसके बाद क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो मेरिट में नाम आएगा उसमें आपको ये कॉलेज मिल जाता है। फिर गांधीनगर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर कैंपस की बात करें तो 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी और साथ ही साथ एलएलएम के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फीस जो है, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें 8.9 लाख के आसपास फीस है, और 1.9 लगभग 2 लाख के आसपास एलएलएम कोर्स की फीस है। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 13-14 लाख रुपए का है, जो कि बहुत अच्छा है एवरेज प्लेसमेंट। और एलिजिबिलिटी के लिए 12 जो है पास होनी चाहिए 45% मार्क्स है, और उसके बाद क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। फिर भैया राजीव गांधी साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लॉ, ये भैया BA-LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवा देते हैं। ट्यूशन फीस इनकी जो है 1,23,900 रुपये प्रति वर्ष की है। जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं उसकी, यानी 5 साल इंटू कर दीजिएगा इंटू 5। एलएलएम कोर्सेज 1,63,900 रुपीज़ पर एनम, यानी 2 साल का कोर्स कर रहे हैं एलएलएम का तो वो, और 1 साल का कर रहे हैं तो सिंगल फीसेस। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ 7 लाख रुपए का ये एलपीए प्रोवाइड कराते हैं एवरेज प्लेसमेंट, जो कि ठीक है, क्योंकि आपकी फीस भी अगर आप BA LLB कर रहे हैं 5 साल के हिसाब से वो लगभग वही पड़ जाता है 7 के अराउंड, तो 7 लाख रुपए आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है खर्चा। एलिजिबिलिटी बात करें तो 12th पास आउट 60% मार्क्स से होनी चाहिए, और एंट्रेंस एग्जाम विद इंटरव्यू यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है, इनका इंटरव्यू होगा। देखो मैंने 1-2 वीडियोस में आपको बताया है कि यार बहुत सारे एग्जाम है जिसमें 45% या 50% का क्राइटेरिया 12th पास का मांगते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि एट सेफ साइड पे चलना है। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं जहां पे एंट्रेंस अलग होता है, उनके क्राइटेरियाज अलग होते हैं, जो 60 और 65% तक के क्राइटेरियाज मांग लेते हैं। तो हमको ऑन एन एवरेज 65% टू 12th में पास आउट होना है। 65% के साथ ही आपको क्या होता है, हर एक एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एडिशनल दिमाग में रखनी है चीज़ है कि हम ऐसा ना सोचें कि क्लैट हम 45% पे या 50% पे दे सकते हैं तो हम 50% में पास ही हो जाए, नहीं, हमें एक अच्छा एक अमाउंट लेके रखना है, एग्रीगेट लेके रखना है। चलिए, फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया, ये JMI यूनिवर्सिटी जो है इसके बारे में मतलब मैंने अलग से वीडियो बनाई भी हुआ है। तो JMI तो अपने आप में टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, बस यहाँ 1-2 क्राइटेरिया ऐसे हैं कि 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे, हाँ, जो भाई मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए है, बाकी का 50% में कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है। तो आप अगर मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर बाकी किसी से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर वो सब एज अ जनरल काउंट होते हैं। और यहाँ फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फैसिलिटी की बात करें तो तमाम बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फीस बहुत कम है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, है ना। तो इसलिए प्रेफर अगर आप करना चाहें तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यहाँ की है, ठीक है। 1989 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। BA LLB LLM के प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। फीस जो है 2 लाख रुपए की टोटल है BA LLB की, और 1 लाख रुपए LLM की फीस। अब देखो इससे कम फीस कहीं नहीं मिलने वाली आपको टोटल। एवरेज प्लेसमेंट 8 से 9 लाख रुपए का है, जो कि बहुत अच्छा है, और 12th 45% से पास होना है। लेकिन JMI एंट्रेंस टेस्ट लगता है ना, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और उसके बाद बनती है आपकी मेरिट लिस्ट, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन आपका यहाँ हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, बकेट में रख सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉ UPS, ये भी है देहरादून में, वादियों और घटाओं के बीच बहुत शानदार कैंपस में फैला हुआ UPS का कैंपस है, ठीक है। तो स्कूल ऑफ लॉ उनका डिपार्टमेंट है जहां पे ये लॉ कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। BA LLB और LLM के प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। ट्यूशन फी जो है, अब भाई UPS अलग से यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो BA LLB 11 लाख रुपए, इसके अलावा LLB 8 लाख रुपए, और भी 1 लाख रुपए में LLM के कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं। एवरेज प्लेसमेंट इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 4 से 5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट है। और एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास 45% मार्क्स से होते हैं। एक तो क्लैट का एग्जाम होता है जो ऑल इंडिया चलता है, स्लेट का होता है, ठीक है, और UL सेट होता है। ये UL सेट ही UPS लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट कहलाता है, जो कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ठीक है भाई।
याद रखिएगा, तो इसको आप दे सकते हैं। फिर भैया कलिंगा इंस्टीट्यूट की बात करें तो KIIT स्कूल ऑफ लॉ 1992 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। BLLB, BBLLB, BSc, LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फी जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की 17 लाख रुपए के आसपास ये पड़ती है और 2 लाख रुपए LLM कोर्सेज की फीस है। एवरेज प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं है, 7-8 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12th 45% से, और साथ में इनका कलिंग इंस्टीट्यूट का एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है KIITEEE, है ना। हाँ, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो आपको याद रखना है। NLIU भोपाल, जी हाँ, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, भोपाल में सिचुएटेड है और 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। BLLB, BSc, LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवा देते हैं। और ट्यूशन फी जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की 6.5 लाख, ये टोटल है, ऑल टोटल सारे कोर्सेज की 5 साल के प्रोग्राम की। और भैया 1.25 लाख जो है LLM की फीस है, टोटल ऑल टोटल 2 ईयर प्रोग्राम की। भाई एवरेज प्लेसमेंट इनका रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, 11 से 12 लाख रुपए का ये एवरेज प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। और एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना चाहिए आपको 45% से, और क्लैट एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो मेरिट बनेगी उसमें आपको ये मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि अराउंड 1000 के आसपास अगर मेरिट लिस्ट है, क्लैट में आपके नाम नंबर है, तो फिर ये कॉलेज आपको मिल सकता है, बिल्कुल कहीं समस्या नहीं है। तो ये ऑल टोटल हमने कॉलेजेस की बात करी जो कि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्राइट फ्यूचर है। ब्राइट फ्यूचर इसलिए है कि क्राइम खत्म होना नहीं है भारत से, और जब क्राइम खत्म नहीं होगा तो हाँ, केसेस बनेंगे और केसेस के लिए लोग चाहिए या फिर लॉयर्स चाहिए। तो एक अच्छा फ्यूचर आपको यहाँ मिल सकता है इस कोर्सेज के माध्यम से। तो भाई ऐसे वीडियोस तो वैसे भी हम बनाते ही रहते हैं, और ये चैनल ऑल टोटल लॉ से रिलेटेड है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले आपको यही मिले। और दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना ताकि उनका भला हो जाए। और अगर आप चाहते हैं पर्सनली आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है या क्या कर सकता हूँ करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, गाइडेंस के लिए, तो नीचे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, उसको फिलअप करिए और हम रीच आउट करेंगे आप तक। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.